नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह करवार। अभी आप खबर देख रहे हैं न्यूज एमपी 57 पर मुरैना से। मुरैना के थाना अंबा के अंतर्गत एक युवक जो पढ़ाई के बहाने घर से निकल जाता है और कहीं ना कहीं अपहरण की कहानी बना करके अपने माँ बाप पर 30 लाख की फिरौती का दबाव बनाता है। मामला ये है कि ये लड़का जिसको स्कूल में जो पढ़ने जाता है उसको माँ बाप बार बार समझाते हैं कि बेटा अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है और जीवन में अच्छी ऊंचाई हासिल करना है जिससे आपका जीवन भी अच्छा गुजरे। हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा है वो कहीं ना कहीं अच्छी ऊंचाई पर पहुंचे। वो उस लड़के को ये बात कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है और घर से निकल जाता है पढ़ाई का बहाना करके और वो स्कूल की जगह पर ग्वालियर चला जाता है और कुछ वहाँ अन्य लोगों के संपर्क में आने से अपने हाथ पैर बंधवा करके इंस्टाग्राम पर फोटो डालता है और वहाँ से ये कहानी बनाता है कि मेरा अपहरण हो गया है और उसमें 30 लाख की फिरौती मांगी जाती है, जिसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल पुलिस ने उस पर कार्रवाई की। मामला था, खुलासा किया किस तरह का मामला था, क्या जानकारी? 30 तारीख को रात में अंबा थाने के में एक सूचना आई कि एक 15 वर्षीय युवक जो कि 28 जुलाई से अपने घर से गुम था, इस पर 363 की FIR ऑलरेडी हो रखी थी। उसका एक कॉल उसके मित्र के पास आया और 30 लाख रुपये फिरौती की मांग की गई है, जिसमें एक फ़ोटो भी आया था जिसमें सर पे पट्टी बंधी हुई थी। घटना चूँकि बिल्कुल काफ़ी गंभीर थी, तो रात से ही हमारी 30 तारीख को रात से ही हमारी टीम से एक्टिव रही। SDOP अंबा और उनकी पूरी टीम के निर्देशन में काम किया उन्होंने और इस लड़के को सुरक्षित हमने ग्वालियर से दस्तयाब किया। ग्वालियर से दस्तयाब करने के उपरांत इसे विस्तृत पूछताछ करने पर 2 और आरोपियों के बारे में पता चला है और ये पता चला है कि पूरे अपहरण की जो कहानी है वो फर्जी इस लड़के के द्वारा ही रची गई थी। 30 लाख रुपए फिरौती की मांग है, वो इस लड़के ने खुद ही अपने मोबाइल से वो वीडियो बनवाया, खुद ही अपने मोबाइल से फ़ोटो खिंचवाया और पूरी कहानी इसी का मास्टरमाइंड था। इसको पैसों की आवश्यकता किस लिए थी? मुझे लगता है पैसों की आवश्यकता ज़्यादा, इसका उद्देश्य घर को परेशान करना था, पिता को परेशान करना था संभवतः इसीलिए। और इस उम्र में हम कह नहीं सकते कि उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। उसको जब हमने दस्तयाब किया तो कई बार हमें गुमराह करने की उसने कोशिश की, कहाँ था कहाँ रहा। तो चूँकि अन्य आरोपी जो थे 2 अभी तक जो पता चले वो पकड़े जाने के बाद पूरा घटनाक्रम बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था और जो हमारे पास अभी तक जानकारी आई है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी जी, कितने आरोपी बनाए गए हैं और क्या अभी तक तो 3 आरोपी बनाए हैं, जिसमें एक मतलब अभी आरोपी तो नहीं कहेंगे, बाल अपचारी तो विधि विरुद्ध बालक है एक वो है और साथ में 2 जो जिसने इनका सहयोग किया ग्वालियर में, उन दोनों को हम लोग आरोपी बनाए। सर, ग्वालियर के लोगों के संपर्क में कैसे आए? अभी तक जो ये कहानी बता रहा है जिसकी पुष्टि अभी काफ़ी विस्तार से होनी शेष है, उसमें ये है कि ये ग्वालियर यहाँ से स्टेशन से मुरैना स्टेशन से ग्वालियर स्टेशन पहुँचा, वहाँ पे 3-4 घंटा घूमता रहा, भटकता रहा। वहाँ उसकी मुलाकात एक बिट्टा नाम के व्यक्ति से हुई है। बिट्टा का आपराधिक रिकॉर्ड ग्वालियर में है, गौड़ापुर का हिस्ट्री शीटर रह चुका है और रेलवे स्टेशन के आसपास चोरी और इस तरह के अपराध कारित करने के लिए अपराध, तो वहाँ